अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का भारत के आर्थिक और सामरिक हितों पर क्या असर पड़ेगा? जानकारों के मुताबिक भारत को आर्थिक मोर्चे पर फायदा हो सकता है, लेकिन अमेरिका जाकर वहां काम करने के इच्छुक माइग्रेंट वर्कर्स को नई चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। We have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. हाल के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकन वर्किंग क्लास ने डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर समर्थन दिया। डोनाल्ड कहते रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट उनकी प्राथमिकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज में शिक्षक डॉक्टर सौम्यजीत रॉय ने एनडीटीवी से कहा, वहां पढ़ने जाने वाले छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग वहां पढ़ने के बाद नौकरी भी करना चाहेंगे वो तभी रुक पाएंगे जब उनसे अमेरिका को फायदा होगा और किसी अमेरिकी की नौकरी नहीं छीनेगी। पूरी दुनिया में, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं, अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, लाखों लोग हर साल जाते हैं। ये जो लोग एस्पिरेशनल हैं इंडिया में, उनके लिए क्या आपको लगता है बदलाव हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से? ये बोल रहे हैं कि अगर उनको अमेरिका में रख के अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है तब उनको अमेरिका में रखा जाए, नहीं तो अमेरिका से जो तुम हासिल किए हो, जो नॉलेज हासिल किए हो, वो लेके अपने कंट्री को बेनिफिट करो। ये उनका इमिग्रेशन फिलॉसफी है। तो वहाँ वो लोग जो है, अभी कांग्रेस भी इन्हीं लोगों के हाथ में है, रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में है। जो चेंज ज़रूरी होता है अमेरिकन वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए, तभी अकॉर्डिंगली वो चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना H-1B वीज़ा लेके अमेरिका जाते थे, हो सकता है उतने लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उतने लोगों को वीज़ा ना मिले। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उनको भी स्थायी नागरिकता नहीं दी थी, जिन्हें पहले ग्रीन कार्ड मिल चुका था। अगर आईटी कंपनियां चाहती हैं कि H-1B वीजा का कोटा बढ़े, तो उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि वो अमेरिका में रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा कर रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों के विशेषज्ञ मानते हैं, चीन के एक्सपोर्ट पर अमेरिका टैरिफ रेट बढ़ाएगा और इसका फायदा भारत को मिल सकता है। जो बाइडेन गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था, उसका क्या हाल होगा ये किसी को नहीं मालूम। और इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं जो वहाँ पे काम कर रही थी, उनके ऊपर काफ़ी असर देखा जा सकता है। तो ये चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर वहाँ पे काम बंद होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कंपनी इंडिया जैसी बड़ी मार्केट के अंदर पैसा निवेश करेंगी। तो ये एक एफडीआई का बहुत बड़ा मौका है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले इन्वेस्ट कर रखा है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ लगा दी है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहला बड़ा फैसला नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को रोकने का कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अमेरिका में निवेश करना चाहती थीं, वह भारत समेत दूसरे उभरते बाजारों में निवेश बढ़ा सकती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।